एक प्रश्न आजकल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ईश्वर क्या है? कैसे है? कौन है? हैं भी या नहीं? समझ नहीं आता ये प्रश्न मानव मन में कहाँ से उठते हैं और कहाँ जाकर ये शांत होंगे। हाल में जब द लल्लन टॉप पे ये डिबेट जो हम सब लोगों ने देखी होगी सामने लेकर आई इस प्रश्नों को, तो ये प्रश्न फिर से मेरे मन में खलबली उठाने लगे और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहिए। क्या ईश्वर का कोई निश्चित रूप है? अगर नहीं तो हम उसे पहचाने कैसे? अगर निराकार रूप है उनका तो हम उसको किस रूप में देखें? संसार उन्होंने बनाया तो कैसे बनाया और क्यों बनाया? अगर ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? उनका जन्म कैसे हुआ? मुझे धर्म का अर्थ चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने विचार ज्ञान की अवधारणा पर हमें गर्व होता है, किंतु मुझे इनमें से किन्हीं पर विश्वास नहीं। क्या मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म ईश्वर के जिस रूप को देखता है, क्या वो गलत है? अगर वो सही हैं, तो क्या सारे धर्म सही हैं? अगर सभी धर्म सही हैं, तो गंतव्य जो ईश्वर है, वो किनके अनुरूप होंगे? हिंदुओं के अनुसार या मुस्लिमों के अनुसार? मेरे अनुसार धर्म निश्चित ही आवश्यक है समाज को बांधने, समाज को सही और गलत का अंतर बतलाने के लिए। किंतु क्या हम कल्पना में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो सच्चाई क्या है? निजी तौर पे मुझे पूजा करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अंधश्रद्धा नहीं रख सकता। मुझे नहीं लगता कि ऊपर कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो केवल अपनी प्रशंसा को सुनने के हेतु जीव की रचना की होगी। मुझे ये भी नहीं लगता ईश्वर इतना अहंकारी होगा कि मनुष्य के नियति या भाग्य का निर्णय वो इस आधार पे करेगा कि कौन कितनी सुंदर शब्दों में ईश्वर की प्रार्थना करता है। ईश्वर यदि अनादि हैं, तो वो शब्द की रचना और भाषा की उत्पत्ति के पूर्व भी होंगे, तो उस समय उन्होंने मेरा भाग्य या हम सबका भाग्य कैसे लिखा होगा? ये कैसे माना जा सकता है कि अगर ईश्वर ने इस संसार की रचना की, तो करोड़ों प्रजाति के जीवों में से वो उनका स्वरूप मानव के अनुसार ही होगा? उनके 4 ही हाथ होंगे या उनके 2 हाथ होंगे या मानव के जैसा ही उनका चेहरा होगा? उनके हाथों में कौन-सा अस्त्र-शस्त्र होगा? या वो काले रंग के पत्थर में होंगे या वो किसी भी रूप के नहीं होंगे? इस बात का निर्णय कैसे हम कर सकते? मैं नास्तिक नहीं हूँ, किंतु ईश्वर के इस स्वरूप का मैं विरोध करता हूँ। मुझे ऐसे धर्म और भक्तों से आपत्ति है, जो दुर्गा की स्तुति में तो श्लोक और स्तोत्र की रचना करते हैं, किंतु पुत्री के जन्म लेते ही उनके साथ भेदभाव करते हैं। मूर्ति के द्वारा ईश्वर की कल्पना एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है और ये सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, कई अन्य धर्मों में भी व्याप्त है। लेकिन सिर्फ मूर्ति के द्वारा ही ईश्वर की कल्पना एकमात्र रास्ता नहीं है। मूर्ति के द्वारा ईश्वर की कल्पना हमें ध्यान को एकाग्र करने और दृश्य माध्यम को मानने में हमारी सहायता करता है। किंतु मुझे नहीं लगता कि पत्थर के मूरत में या पत्थर की मूरत को ईश्वर मान लेने से, बड़े-बड़े पात्र में दूध अर्पित करने से वो सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर अवश्य इससे प्रसन्न होगा। अगर वो है, तो वो इससे अवश्य प्रसन्न होगा कि अनाथ बच्चों को वो दुग्ध अर्पित कर दिया जाए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि धर्म ये है कि अछूत के नाम पर किसी व्यक्ति को मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में प्रवेश से वर्जित कर दें, क्योंकि देवता अपवित्र हो जाएँगे। ईश्वर ईश्वर अगर है, तो वो इन तुच्छ विचारों से ऊपर निश्चित ही होगा। ईश्वर का प्रकाश अगर हम सबके अंदर है, तो वो उस अछूत कन्या के अंदर भी होगा और पूज्य ब्राह्मण के अंदर भी। ये समस्त पंथों पे लागू होता है। ये केवल हिंदू, मुस्लिम या ईसाई या किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं है। सत्य और सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, गॉड, अल्लाह अगर कहीं है, तो वो कभी जिहाद के नाम पर विपरीत विचार वाले लोगों को काट कर रक्त की नदियाँ बहाने वाले को जन्नत नहीं देगा। अगर आप श्री राम को ईश्वर मानते हैं, तो रामायण का वो प्रसंग याद करें, जब रावण को पराजित करने के बावजूद राम दुखी थे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण को उनके पास भेजा था। वो घृणा नहीं, प्रेम है। अतः मेरा विचार यह है कि अगर आप ईश्वर को दर्शन नहीं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे, तो ईश्वर मिले ना मिले, दुनिया कम से कम बेहतर ज़रूर बना लेंगे। ईश्वर को समझना एक अनंत यात्रा है। हज़ारों लाखों साल से मनुष्य इस पर विचार और इस पर विमर्श करता रहा है। किंतु अभी तक छोटे से जीवन क्रम में मैंने जितना भी समझा है, उसके अनुसार ईश्वर परमाणु के नाभिक की भांति सर्वव्यापी हैं। वो हर जगह है, हर रूप में है। वह कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन उनका कोई स्थिर रूप नहीं है। किंतु क्या ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की? किया तो क्यों किया? ये प्रश्न मनुष्य के अंदर हमेशा से बेचैनी पैदा करते रहे हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे।
ऋग्वेद में इसका उत्तर शायद सबसे पहले ही उन महान ऋषि मुनियों ने दे दिया था कि कभी भी हम इस बात का उत्तर पाते पाते अगर अंत तक पहुंच भी जाएंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, इस धरती, आकाश, तारे, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र को किसने बनाया, तो शायद उस ईश्वर को यह मालूम होगा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। किंतु हो सकता है कि उस ईश्वर को भी नहीं मालूम हो कि उन्हें किसने बनाया।